फिर से जरा ध्यान से देख लो एक बार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये आपकी सरफेस, रफ सरफेस, इस रफ सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है। ओके, इस बॉडी पर सबसे पहली फोर्स काम कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड, mg वेक्टर। और क्या काम कर रहा है, जिस सरफेस पर रखा हुआ है उस सरफेस का रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन r वेक्टर। और आपकी ये बॉडी मोशन में टेंडेंसी में है, मोशन में चलने की तरफ, चल नहीं रही है अभी, बस चलने को तैयार है। इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन मूविंग, बस खिसकने की कगार पर है। तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट हमने ड्रॉ करना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट, इसके लिए बनाया हमने एक पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम नहीं बल्कि यहाँ क्या बना, यहाँ वो रेक्टेंगल बना, क्योंकि आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। तो ये आपका बन गया यहाँ से रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट को नाम दिया मैंने एस वेक्टर। ये एफ वेक्टर, ये वाला एस वेक्टर है, ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू है। ठीक है, नहीं बल्कि मैं ओ पी क्यू एस, इसको मैं पॉइंट को लिख लेता हूँ टी, करेक्ट। तो यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखिएगा। एस वेक्टर क्या है, एस वेक्टर है रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेक्टर। अब मैंने क्या उल्टा बता दिया था आपको, ये वाला जो एंगल है थीटा, किस किस के बीच का एंगल, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट से बना हुआ एंगल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड कौन सा नॉर्मल रिएक्शन और क्या, नॉर्मल रिएक्शन के साथ और क्या है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, किसके साथ रिजल्टेंट, विद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। थीटा है एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट, किस किस का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये वाला आपका एंगल क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे थीटा को हम क्या बोलेंगे, थीटा को बोलेंगे, थीटा को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये कितना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये है कितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो सिंपल सी बात है, ट्राइंगल ओ टी क्यू, ओ टी क्यू, ओ टी क्यू ट्राइंगल में आप लगा दीजिए टेन थीटा। कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ टी क्यू, इन ट्राइंगल ओ टी क्यू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्यू टी अपॉन एडजेसेंट साइड ओ टी। क्यू टी कितना है, ये देखिए ध्यान से, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा इसके ऊपर, केवल मैग्नीट्यूड है ये। ओटी कितना है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू आर अपॉन में आर, तो क्या बचा, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। एस यहाँ हम वो कौन सा फ्रिक्शन ले रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी बॉडी चल नहीं रही है, बॉडी इज एट द मोशन, इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। ठीक है, तो म्यू एस हो गया है। अब यहाँ से थीटा कितना निकल कर आएगा आपका, थीटा निकल कर आएगा टेन इनवर्स म्यू एस। ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये आपका बन गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इन टेन इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन। सीधी सी बात है, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस के स्ट्रक्चर पर, तो थीटा भी डिपेंड करता है सरफेस के स्ट्रक्चर पर। बात इतनी समझ आई आपको?